मनीष कश्यप और पवन सिंह, जिसे बिहार का दो शेर कहा जाता है, इनकी लखनऊ में मुलाकात के बाद अब ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या ये दोनों मिलकर नई पार्टी बनाने वाले हैं या फिर दोनों अब जनसुराज में शामिल होने वाले हैं। अब इस बात का पुख्ता सबूत आ गया है। हमने जनसुराज के भी नेताओं से बात की है, हमने मनीष कश्यप से भी बात की है और उसके बाद आखिर क्या निचोड़ सामने आया है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि पवन सिंह और मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी की लंका में आग लगाने का ठान लिया है। भले ही यह जनसुराज में शामिल होंगे या फिर अपनी नई पार्टी इनको बनाना चाहिए, इस पर भी हम आपके साथ 3 से 4 मिनट की चर्चा में आपको तमाम बातें बताने वाले हैं। लेकिन आप लोग सबसे पहले कमेंट करके जरा बताइए कि मनीष कश्यप और पवन सिंह को क्या अपनी पार्टी बनानी चाहिए या फिर इन दोनों को जनसुराज में शामिल होकर उनके टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। इस चैनल को भी कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी वीडियो अब इसी चैनल पर आएगी। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप और पवन सिंह की लखनऊ में हुई मुलाकात के बाद ये चर्चा चल पड़ी कि दोनों मिलकर नई पार्टी बनाने वाले हैं। हमने मनीष कश्यप से भी बात की है और जो बातें सामने आई है वो हम आपको बताने आए हैं। आज से कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप की जनसुराज के उपाध्यक्ष वाईपी गिरी से मुलाकात होती है और इसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होने वाले हैं। और ये बात सही भी है कि मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होना चाहते हैं। उनके लोगों की बातचीत लगातार जारी है, लेकिन जनसुराज के नेताओं ने इस पर जो बातें हमें नाम न बताने की शर्त पर बताई है वो बातें जरा जान लीजिए। उन्होंने अपना नाम छुपाने के लिए कहा है, इसलिए जनसुराज के उस बड़े नेता का हम आपको नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आखिर जनसुराज में अभी तक मनीष कश्यप शामिल क्यों नहीं हुए, आखिर बाधा क्या आ रही है वो जरा जान लीजिए। जनसुराज को लगता है, प्रशांत किशोर को लगता है कि मनीष कश्यप एक उदंड व्यक्ति हैं, ये कब क्या बोल देंगे उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इन लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप जिसके साथ रहते हैं उसकी ही बुराई करने लगते हैं और जनसुराज अपने आप को एक अनुशासित पार्टी कहती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती है। और अगर आप किसी भी पार्टी में रहते हैं, चाहे कोई भी नेता हो, उसको पार्टी के नियम कानून में बंध कर रहना होता है। पार्टी के नियम कानून के अनुसार ही उसे चलना पड़ता है। पार्टी के खिलाफ और अपनी ही सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। लेकिन मनीष कश्यप पार्टी में रहकर ही पार्टी और सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है और अपनी ही सरकार की वह लगातार पोल खोल रहे थे। इससे जनसुराज को डर लग रहा है। जनसुराज को लगता है कि मनीष कश्यप को अगर पार्टी में शामिल कराएंगे और अगर मनीष कश्यप की उन्होंने कोई एक बात भी नहीं मानी तो ये व्यक्ति तो मीडिया में आकर पूरे पार्टी की छिछलदारी करवा देगा, पूरे पार्टी की पोल खोल देगा। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, यानी कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी एक एक कदम फूक फूक कर रखना चाहती है, क्योंकि इनको पता है कि मनीष कश्यप बंध कर रहने वालों में से नहीं है। ये चाहे इस पार्टी में रहे या किसी भी पार्टी में रहे, ये व्यक्ति मुखर होकर बोलता रहेगा। और अगर गड़बड़ियाँ हुई या वैसी कोई बातें हुई या इनका अगर सपना पूरा नहीं किया गया तो ये पार्टी के खिलाफ ही कब बोलने लगेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। यानी कि एक लाइन में ये समझ लीजिए कि मनीष कश्यप की नीयत पर प्रशांत किशोर की पार्टी शक कर रही है। और कल भी अमन भाई की मुलाकात जनसुराज के कद्दावर नेता प्रशांत किशोर के साथ हुई है और अमन भाई को आप लोग जरूर जानते होंगे, जो तस्वीर आपके बगल में दिख रही होगी। अब आपको क्या लगता है, क्या जनसुराज उन्हें पार्टी में शामिल करेगी? यही बाधाएं आ रही है। वैसे हमारा तो कहना
कहना है कि इन्हें अपनी नई पार्टी बनाना चाहिए और अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए, जैसे टाइगर जयराम महतो ने झारखंड में किया है। टाइगर जयराम महतो से मनीष कश्यप को सीखने की ज़रूरत है। एकला चलो का नारा पर चलने की ज़रूरत है, ताकि इनको किसी पार्टी के डिसिप्लिन से, नियम कानून से बंधकर न रहना पड़े। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।